हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपने यूट्यूब चैनल में। आज है 2 जुलाई से करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपके सामने लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे ये कब मनाया गया है? तो नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे ये अभी हाल ही मनाया गया है 1 जुलाई को। अच्छा, 1 जुलाई को। चलिए बात करते हैं नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डे। इसी 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स इंडिया की, और चार्टर अकाउंट को सम्मानित करने के लिए ये दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे इसे 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रसिद्ध डॉक्टर साथ ही वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र रॉय। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि विधान चंद्र रॉय जो थे, इनका जन्म 1 जुलाई को ही हुआ था और मृत्यु भी इनकी 1 जुलाई को ही हुआ था। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1 जुलाई 1962 को। 1963 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए 1 जुलाई को ये डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसकी जो डॉक्टर्स डे, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। थीम थी लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। इसे हिंदी में कहेंगे कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। चलिए बाकी ऑप्शन देख ले क्या है। एक है 18 जून। 18 जून को क्या मनाया गया था? 18 जून को मनाया गया था ग्लोबल डे ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। 20 जून को क्या मनाया गया था? 20 जून को मनाया गया था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस। और 29 जून को क्या मनाया गया था? 29 जून को मनाया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो किस मंत्री ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? किरण रिजिजू है। ये अच्छा, ये कौन है? ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम है ये खेल मंत्री है। अच्छा, इनकी कॉन्टेंसी क्या है? इनकी कॉन्टेंसी अरुणाचल वेस्ट। ओके, चलिए बात करते हैं नाडा की। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है दिल्ली में। ओके, अच्छा, जो सुनील शेट्टी ये नाडा का भी एम्बेसडर है नाडा के। चलिए बात करते हैं, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर होता है नाडा और वर्ल्ड लेवल पर होता है वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा, किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया गया है? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया गया है, ये है वियतनाम में। आसियान शिखर सम्मेलन ये क्या है? ये जो है 1 साल में 2 बार होता है। तो इसे आयोजित क्यों किया जाता है? और इसका 36वां एडिशन, इसे 2 बार आयोजित किया जाता है और जो इसका 36वां जो एडिशन है ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। चलिए बात करते हैं आसियान की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? ये है 10। ओके, चलिए बात करते हैं वियतनाम की। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हनोई। यहाँ की जो करेंसी है ये है वियतनामी डोंग। यहाँ के प्रेजेंट टाइम जो प्रेसिडेंट है ये है त्रान दाई क्वांग। अच्छा, इंडिया और वियतनाम के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो उस एक्सरसाइज का नाम है विम बैक्स। इसी वियतनाम में आयोजित किया जाएगा 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति ये बने हैं गुडनी जोहानसन। आइसलैंड के जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका कार्यकाल जो है 4 साल का होता है। अब यही दोबारा से बन गए हैं गुडनी जोहानसन। चलिए बाकी ऑप्शन देख ले। एक है हमारा जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। एक है हमारा लाजर चकवेरा, ये जो है मलावी के नए प्रेसिडेंट बने हुए।
और एक हमारा है त्साई इंग वेन, ये जो है ताइवान के दूसरे यानी कि राष्ट्रपति बने हैं। ओके, चलिए बात करते हैं आइसलैंड की। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रेकजाविक। यहाँ की जो करेंसी ये है आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हाल ही में पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से ये किसे सम्मानित किया गया है? तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये चक्रवर्ती रंगराजन को। अच्छा, इसे क्यों किया गया है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है महालनोबिस पुरस्कार से। चक्रवर्ती रंगराजन ये कौन है? तो ये जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ओके, अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो सांख्यिकी मंत्री ये कौन है? ये है राव इंद्रजीत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस अभियान के जो तहत है डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी टेस्ट किया जाएगा। ये अभियान 15 दिन तक चलाया जाएगा और 15 दिन में 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट में 15 से 20 हज़ार सैंपल जो कलेक्ट किए जाएंगे। ओके, इस तरह जो है डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा जिसका नाम है किल कोरोना। ओके, बात करते हैं मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है भोपाल। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर ये है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो गवर्नर है तो यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इसे ही मध्य प्रदेश की गवर्नर का एडिशन चार्ज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये दी है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अच्छा, ये बात करते हैं स्टार्स की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। यह जो 6 राज्यों में चलाया जा रहा है, तो 6 राज्यों में चलाया जा रहा है ये स्टार्स कार्यक्रम। अच्छा, ये 6 राज्य कौन कौन है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र, पाँचवा जो उड़ीसा और छठा है राजस्थान। इन 6 राज्यों में जो है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये स्टार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में इसका जो हेड क्वार्टर ये है वाशिंगटन डीसी। इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है ये है डेविड मालपास। अच्छा, इसकी जो ये एमडी और सीईओ है ये है अंशुला कांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा हाल ही में कार्ल रिटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कार्ल रिटर का निधन हुआ, ये एक हास्य कलाकार थे और ये एक लेखक भी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किसने की? ये की है पश्चिम बंगाल। ओके, ये कोविड वॉरियर क्लब ये क्या है? इसमें ऐसे लोग जो कोविड यानी कि कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं और प्रशासन की मदद करना चाहते हो तो उनको इस क्लब में ज्वाइन कराया जाएगा, कोविड वॉरियर क्लब। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर ये है ममता बनर्जी। यहाँ के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन? हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये खोला जाएगा दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक ये क्या है? ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और अपने प्लाज्मा को डोनेट करना चाहते हैं तो ये इस बैंक में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं ताकि उस प्लाज्मा का यूज और रोगियों को ठीक करने में हो सके। तो ये भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।